आज से पूरे देश में 3 नए कानून हुए लागू। जलालगढ़ थाना में जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोगों एवं विद्यालय के बच्चों को दी गई जानकारी। जलालगढ़ थाना में पूर्णिया के सदर एसडीपीओ 2 विमलेंदु कुमार गुलशन एवं जलालगढ़ थाना अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार राय ने 3 नए कानून के संबंध में दी जानकारी। आज से अपने देश में 3 नए आपराधिक कानून को लागू कर दिया गया है। इससे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे, साथ ही औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। सोमवार को जलालगढ़ थाना में नए आपराधिक कानून जागरूकता कार्यक्रम में पूर्णिया के सदर एसडीपीओ 2 विमलेंदु कुमार गुलशन मुख्य रूप से शामिल रहे। उन्होंने नए कानून के बारे में कई जानकारियां लोगों के बीच साझा की। वहीं जलालगढ़ थाना अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार राय ने 3 नए आपराधिक कानून के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम में जलालगढ़ प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव, उप प्रमुख सुनील मंडल, पूर्व प्रमुख वीरेंद्र कुमार सिंह, जलालगढ़ मुखिया पति राजू कुमार दास, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि चक परमानंद यादव, चक सरपंच धर्मानंद यादव, रेहान अंसारी उर्फ मिस्टर, कांग्रेस युवा अध्यक्ष शाहनवाज शरीफ उर्फ मार्शल, चक वार्ड सदस्य गुलटेन यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस पदाधिकारी वंशभूषण सिंह सहित जलालगढ़ थाना के पदाधिकारियों व थाना के अन्य कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा। देखिए कोसी सीमांचल न्यूज के लिए कुमार पंकज आनंद की रिपोर्ट। स्टेशन, डाटा सेंटर और अनुसंधान हॉल, रिकॉर्ड रूम, पूछताछ कक्ष जल्द ही निर्माण हो जाएगा। बढ़ते हुए साइबर अपराध पर नियंत्रण एवं डिजिटल सबूतों के प्रबंधन, अनुसंधान एवं साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की एक इकाई स्थापित की जा रही है। हुई नहीं है, प्रक्रियाधीन है। नागरिक व पीड़ित केंद्रित 3 नए आपराधिक कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी एवं इन कानूनों में समानता और निष्पक्षता के साथ न्याय पर बल दिया गया है, जिससे व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अब ये नागरिक केंद्रित कानून है। कैसे नागरिक घटनास्थल या उससे परे कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, तो ये नागरिकों की सुविधा हुई। पीड़ित एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने के हकदार हैं। पहले भी मिलता था, अभी भी एफआईआर की कॉपी आपको मिलेगी। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक द्वारा उसका मेडिकल रिपोर्ट भेज दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजा एवं मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। गवाह को सुरक्षा मिलेगी। केस वापसी के पहले न्यायालयों को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ितों को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार मिला है। कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है। न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी चरणों का डिजिटल रूपांतरण किया गया है, जिनमें ई समन, ई नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना और इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल शामिल है। पीड़ित इलेक्ट्रॉनिक बयान दे सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए इलेक्ट्रॉनिक अपीयरेंस की शुरुआत कर दी गई है। दस्तावेजों की परिभाषा में सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल वॉइस संदेश को शामिल किया गया है। अब अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को फिजिकल एविडेंस के बराबर माना जाएगा। कानून के तहत सेकेंडरी एविडेंस का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसमें मौखिक एवं लिखित स्वीकारोक्ति और दस्तावेज की जांच करने वाले कुशल व्यक्ति का साक्ष्य शामिल है। तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी की जाएगी।
अब महिलाओं और बच्चों से संबंधित भी कुछ सुधार किए गए हैं, जो हमारी एडिशनल एसएचओ वनी रविता कुमारी पढ़ेगी। आप लोगों को जानकारी दे ही दी गई है सबके द्वारा, इसलिए हम लोगों को बुलाया गया है। नया कानून जो लागू हो रहा है, आज से लागू हो ही गया, इसमें महिलाएं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए आपराधिक कानूनों में 37 धाराओं को शामिल किया गया है। ये पहले लागू था ही, और पहले जो चीज़ को नहीं लागू किया गया था, अब आने वाले दिनों में ज़रूरत लगने लगा कि ऐसा होना चाहिए, तो नया चीज़ को जोड़ा गया है। पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। अब सभी को न्यूट्रल जेंडर बना दिया गया है। बालक बालिका जो पहले था ना, और ये किशोर, अब सभी बालक बालिका है। किशोर पहले था, अब सभी को न्यूट्रल बना दिया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिलेगी। झूठे वादे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना जाएगा। चिकित्सकों के लिए 7 दिनों के अंदर बलात्कार पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के द्वारा जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। अपराध एवं दंड के नए तरीके से किया गया परिभाषित। छीना झपटी जो स्नैचिंग की मामला आती है, एवं एक गंभीर और नॉन बेलेबल अपराध है। ये मतलब अलग अपराध की श्रेणी में इसको दे दिया गया, पहले नहीं था। छीना झपटी को पहले भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा व आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी समूह में आतंक फैलाने के लिए किए गए कृत्यों को आतंकवादी गतिविधि माना गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया। पहले राजद्रोह शब्द था, अब देशद्रोह हो गया, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली आपराधिक गतिविधि शामिल है। मॉब लिंचिंग करने पर अब दोषियों को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। नए कानून में संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। संगठित अपराध, इसके साथ व्याख्या करेंगे। त्वरित न्याय, न्याय पर भी विशेष फोकस है इस बार। एक तय समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए भारतीय न्याय संहिता में 45 धाराओं को जोड़ा गया है। किसी भी मामले पर पहली सुनवाई शुरू होने के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। आरोप तय होने के 90 दिन बाद घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में भी कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। पहले नहीं होता था, तो फरार रहेगा 10 साल तो बड़ा रहेगा। अभियोजन के लिए मंजूरी, दस्तावेजों की आपूर्ति, प्रतिबद्ध कार्यवाही, डिस्चार्ज याचिका को दाखिल करना, आरोप तय करना, निर्णय की घोषणा और दया याचिकाओं को दाखिल करना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया गया है। आपराधिक कार्यवाही में कोर्ट को 2 या अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है। 2 से अधिक समय जारी करने और उसका तामील करने तथा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव, मजिस्ट्रेट को 3 वर्ष तक के कारावास की सज़ा वाले मामलों में समरी ट्रायल करने का अधिकार है। 3 वर्ष तक वाले में समय पर न्याय मामले पर पहली सुनवाई शुरू होने के 60 दिनों के अंदर आरोप तय होना चाहिए। किसी भी आपराधिक अदालत में मुकदमे के समापन के बाद निर्णय की घोषणा में 45 दिनों से अधिक समय नहीं लगेगा। अभियोजन निदेशालय, राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिला में जिला अभियोजन निदेशालय होंगे। अभियोजन निदेशालय न्यायालयों में मामले की कार्यवाहियों के जल्द निपटारे और अपील फाइल करने पर अपनी राय देने के साथ साथ उसे मॉनिटर करेंगे। सभी पूछताछ और परीक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आयोजित किया जा सकता है। विचाराधीन कैदियों की रिहाई, पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों को रिहा किया जा सकता है। यदि विचाराधीन कैदियों की हिरासत अवधि सजा की 1/3 तक पहुंच जाती है। ये जितना भी ये पड़े ना, ये कोर्ट के लिए है। ये जो कोर्ट ये में कोर्ट का चीज़ है। विचारण होता क्या है उसमें पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता, कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है
और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो कि पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं शामिल की गई हैं। असंज्ञेय मामलों में दैनिकी डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को 15 दिनों के अंतराल पर भेजी जाएगी। ये शॉर्ट में आपका तीनों न्याय के बारे में था। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया तीनों कानूनों का। ये कुछ पुलिस के लिए है, इसमें कुछ कोर्ट के लिए है, कुछ वकील के लिए है जो सरकारी वकील होते हैं उनके लिए अभियोजन निदेशालय बनेगा ताकि जल्दी जल्दी मुकदमा का ट्रायल हो सके। जैसे पुलिस के लिए समय की बाध्यता थी अभी तक, कोर्ट के लिए समय की बाध्यता नहीं। जैसे पुलिस पकड़ता था तो 7 दिन 90 दिन में चार्जशीट करना उसको अनिवार्य था, उस तरह से अब कोर्ट के लिए भी जो है विचारण में बाध्यता कर दिया। विचारण पूरा करने के बाद जो जजमेंट प्रोनाउंस करता है उसमें उसका समय की सीमा तय कर दिया गया है। ये रहा जो आप लोगों ने सुना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी लोगों ने।